हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज एक न्यू व्लॉग के साथ नई सुबह की शुरुआत मैंने मॉर्निंग से कर ली थी। तो यहाँ पे सुबह उठ के ना सबसे पहले मैं लग चुकी थी एक्सरसाइज में। उसके बाद मैंने गर्म पानी किया और अपना गर्म पानी को एंजॉय किया। उसके बाद यहाँ पे ना सुबह के 5:45 के आसपास का ये टाइम हो चुका था। अभी बारी आती थी फटाफट से अपने घर के काम को कंप्लीट करने की, क्योंकि 7 बजे ना बच्चों का स्कूल है और मुझे ना सब कुछ रेडी करके रखना होता है। यानी कि 7:30 पर देवांशी का स्कूल है और 7:15-20 पर मेरे बेटे की बस आती है। तो 7 बजे मुझे बच्चों को प्रॉपर अच्छे से रेडी करके रखना होता है। साथ में ब्रेकफास्ट, लंच बच्चों को रेडी करना, साथ में हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट, और वो भी आज लंच लेके जाएंगे क्योंकि वो लंच करने आज नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सारा काम मुझे टाइम पर कंप्लीट करना है, यानी कि 7 बजे तक 1 घंटे में ना पूरे घर का काम, साथ में ये सारी तैयारी मुझे करनी है। तो झटपट से मैं लग चुकी थी। सबसे पहले मैंने सोचा घर में झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग के अपनी झाड़ू लगा लेंगे और घर की सेटिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। इसी बीच में मॉर्निंग में जब उठी, घर के अच्छे से सेटिंग करने के बाद अभी यहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे। आजकल ना झाड़ू बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो धूल मिट्टी ये सब भी बहुत ज़्यादा उड़ती है। इतनी बारीक बारीक डस्ट आती है, चाहे कितना ही सफाई रखो फिर भी ना, आप देखना खुद से ही महसूस करोगे, आपको वाइट वाइट सी एक परत अपने फ्लोर पर दिखाई देगी। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं ना, तो इतना शांतिपूर्ण माहौल हुआ होता है ना कि वो माहौल हमें ना पूरे दिन में नहीं मिलता है। सुबह सुबह ना चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, जैसे कि आपने अभी सुनी होगी, इतनी प्यारी लगती है ना। खासकर सुबह उठ के ये चिड़ियों की जब आवाज़ हमारे कानों में जाती है ना, एक अलग सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो जी, यहाँ पे मॉर्निंग की मेरी ब्लैक टी भी बनकर रेडी है, क्योंकि जब भी हस्बैंड जी मॉर्निंग में उठते हैं ना, उठने के बाद उनको उनकी ब्लैक टी चाहिए होती है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं ब्लैक टी को ले जाती हूँ और अभी थोड़ी देर ना हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चाय को ना इंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर वही अपने काम में मैं लग जाऊँगी। ये जो मेरा आज का व्लॉग है ना, ये 4 अप्रैल का मेरा व्लॉग है। यानी कि नवरात्रि उस टाइम चले हुए थे और मेरे चल रहे थे फास्ट। 4 अप्रैल यानी कि सप्तमी का दिन था, 5 को अष्टमी थी और मैं अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करती हूँ। फ़िलहाल ये 4 अप्रैल का व्लॉग था और मेरे लिए ना बहुत ही ख़ास दिन है ये। मतलब आप ये कह सकते हैं, लाइफ का अगर सबसे बेस्ट डे कोई मुझसे पूछेगा ना, तो मेरी लाइफ में ना 4 अप्रैल मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइफ का सबसे बेस्ट डे रहता है। क्योंकि इस दिन ना मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली थी और भगवान के आशीर्वाद से ये खुशी ना हर एक औरत की लाइफ में ज़रूर मिलनी चाहिए और हर एक लेडीज़ चाहती है कि हमारी लाइफ में ये खुशी ज़रूर आए। तो आज के दिन ही ना मैं माँ बनी थी, यानी कि मेरा फर्स्ट बेबी, मेरा बेटा आज के दिन ही मेरे पास आया था। मुझे माँ बनने का जो सौभाग्य होता है ना, वो उसने मुझे आज के दिन दिया था। माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। माँ बनने के बाद हमारी लाइफ में कितने सारे स्ट्रगल आते हैं, कितने सारी जिम्मेदारी आती है। एक लड़की जब शादी से पहले जब अपने मायके में रहती है ना, तो एकदम फ्रीडम में रहती है, क्योंकि जितनी भी टेंशन्स जिम्मेदारी होती है ना, वो सब हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उस टाइम हमें अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। बट मैरिज होने के बाद जब हम एक माँ बन जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितनी सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई थी ना। तो वही एहसास मुझे भी ना इस दिन के बाद हुआ। माँ बनने के बाद जो एहसास और जो जिम्मेदारी होती है ना, ये जिम्मेदारियाँ ना बहुत ही ज़्यादा खास होती है एक औरत के लिए। हर एक औरत, हर एक माँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना बहुत अच्छे से निभाती है, क्योंकि माँ बनने के बाद जो ज़िम्मेदारी आती है ना, उसका ना एहसास ही अलग होता है। तो बस वही ज़िम्मेदारियाँ ना हर एक औरत प्रॉपर अच्छे से निभाती है। और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे बेटे को ना बहुत सारी विशेस देना और बहुत सारा आशीर्वाद देना। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करूँगी मेरे बच्चों को हर एक लाइफ की हर एक खुशियाँ मिले, और जितनी भी बुरी नज़र होना, भगवान उससे मेरे बच्चों को हमेशा
बचाए रखिए। तो देखिए यहाँ पे ना रात में ही बेटे ने बोला था कि मम्मा मॉर्निंग में ना मुझे पूरी और सब्जी नहीं ले जानी है, मुझे पास्ता बनाना, कलरफुल पास्ता। क्योंकि ना उसको पता है कि बर्थडे में मम्मा का जो ब्रेकफास्ट रहता है ना वो होता है सूजी का हलवा, पूरी एंड आलू की सब्जी। बट उसने रात को जैसे ही बोला कि मम्मा मैं पास्ता लेके जाऊंगा, तो फिर बच्चों का बर्थडे है तो बच्चों की देखिए रिक्वेस्ट अगर रहती है तो वो तो पूरी करनी होती है। तो सोची बस यहाँ पे ना मैंने पास्ता बना दिया था बिल्कुल सिंपल से ना, क्योंकि ना जैसे कि नवरात्रि चल रहे थे तो इस टाइम मैं प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाल पा रही थी ना, तो मैंने बस इसमें टमाटर और कैप्सिकम डाल दी थी कलरफुल, यानी कि येलो कैप्सिकम एंड एक थी रेड कैप्सिकम। ये सब मिला के इसमें थोड़ी सी बीन्स भी मैंने डाल दिया था और बस इतने थोड़े सा सब्जी थी जो भी वो सिंपल तरीके से मैंने बनाया। साथ में ना बेटे का बर्थडे है तो मैंने रात में ना गुजिया भी बनाई थी, तो गुजिया भी मैंने अपने बेटे की लंच बॉक्स में डाल दी थी। और साथ में यहाँ पे मैंने उसे दे दी थी 2 बिस्किट। थोड़ा सा लंच में ना मैं उसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देती हूँ, क्योंकि उसे ना अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट बनने का काम था, यानी कि स्कूल लंच, वो मैंने बना दिया है प्रॉपर टाइम पर। और बस प्यार से मैंने बच्चों का लंच यहाँ पे पैक कर लिया और उसके बाद नहा धोकर फ्रेश होकर मैं चली गई थी सीधा पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है। यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद उसे ढेर सारा भगवान जी का आशीर्वाद दिया, स्कूल के लिए रेडी किया। मेरा बेटा चला गया स्कूल। वही बच्चे जब स्कूल जाते हैं बर्थडे के दिन कैजुअल ड्रेस में जाना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अपने पसंद से ही उसने ड्रेस ले ली थी। मार्केटिंग करने जब हम गए थे उसके बर्थडे के लिए ना, उसने जो जो लेना था वो लिया। जैसे कि टॉफ़ीज़ वगैरह होती है, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, चॉकलेट्स होती है, वो सब लिया। और उसने अपने लिए बर्थडे के लिए स्पेशल ड्रेस ले ली थी। 2 ड्रेस उसने ली है, तो यहाँ पे एक ड्रेस वो आज पहन के गया है। तो बस बेटा स्कूल चला गया और मेरी देवांशी भी स्कूल गई, हस्बैंड जी ऑफिस के लिए निकल गई। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए गर्मा गर्म कड़क चाय, क्योंकि हस्बैंड जी ने जब ब्रेकफास्ट किया मुझे चाय पीने का टाइम नहीं मिला था। और जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो चाय तो देखिए पीनी पड़ती है, क्योंकि फास्ट में ना अगर चाय नहीं पीऊँ ना मैं, तो मेरा ना बॉडी ऐसा लगता है जैसे बीपी लो टाइप का हो जाता है, मतलब काम ही नहीं करती। और जैसे ही मैं कड़क कड़क एक चाय ले लेती हूँ ना, उसके बाद फुल एनर्जी के साथ जो है ना मैं हर एक काम को प्रॉपर अच्छे से करती हूँ। क्योंकि अभी तो मेरे काम की शुरुआत ही हुई है, अभी तो मेरा बहुत सारा काम बाकी था। अभी झटपट से यहाँ पे मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं। कपड़े धोने के बाद कपड़ों को छत पर अच्छे से टांग दूंगी, तब तक मैं चाय भी पीऊँगी, साथ में फिर मुझे मार्केटिंग करने जाना है। तो ये कपड़े मैंने टाइम पर अच्छे से धोने के बाद ना उन्हें छत पर भी टांग दिया, और थोड़ा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। मैं फटाफट से चली गई थी मार्केट, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है। मुझे ना बहुत ही स्पेशल लंच बनाना है, क्योंकि जब भी बच्चों का बर्थडे होता है, हमारी बंगाली रीति रिवाज है, तो उस टाइम ना बच्चों का लंच थोड़ा खास रहता है। तो चलिए आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि आज मैं कुछ खास क्या बनाने वाली हूँ। वैसे तो प्याज लहसुन के बिना ही मुझे सब खाना बनाना है, तो बिना प्याज लहसुन के खाना बिना नवरात्रि में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ना नवरात्रों के बाद ट्राई कीजिएगा लहसुन प्याज के बिना खाना बनाने का, बट वो टेस्ट नहीं आता है जो टेस्ट नवरात्रि में रहता है। माता रानी की ना इतना आशीर्वाद होता है ना कि खाना बिना टेस्ट किए, बिना लहसुन प्याज के इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे ना मैं अपने बेटे का फेवरेट लंच बनाऊँगी आज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ना सब्जी वगैरह कट करने की तैयारी में लग गई। सब्जी वगैरह मैं लेके आ गई थी जो जो मुझे चाहिए था, और मॉर्निंग से ना रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। वैसे तो ना फास्ट चल रहे हैं, बट बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है, थकान महसूस नहीं होती है। क्योंकि ना अगर माता रानी के सच्चे दिल से उपवास करो ना, तो आप देखना हमेशा ना आपको एक अलग सी एनर्जी मिलेगी। माता रानी का ना इतना ज़्यादा आशीर्वाद रहता है। और जब बात हो आपके बच्चे की बर्थडे की ना, तो एक माँ कैसे थक सकती है। उसे ना इस दिन का इंतज़ार पूरा साल रहता है कि मेरे बच्चों का बर्थडे कब आएगा और कब मैं उसको बहुत प्यार से अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, है ना। और जब मैं अपने हाथ से कोई भी खाना बना के बच्चों को या हस्बैंड जी को या अपनी फैमिली में किसी को भी देती हूँ ना, और मैं बहुत प्यार से खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, और जब कोई खाता है और तारीफ़ करता है ना, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए आधे से ज़्यादा सब्जी मैंने कट कर ली है। साथ में ना मैंने लौकी को भी ना अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मा लौकी के कोफ्ते ज़रूर बनाना। तो यहाँ पे लौकी के कोफ्ते भी बनेंगे, साथ में
5 किस्म की फ्राइड सब्जी बनेगी, क्योंकि हमारे बंगाल में ना नियम है जब भी बच्चों का बर्थडे होता है तो 5 किस्म की फ्राई बनते हैं, यानी कि 5 किस्म का भाजी जो होती है ना वो बनती है। और साथ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है खीर, यानी कि बंगाल में इसे बोलते हैं पायस, और हमारे हिंदी में जैसे बोलते हैं खीर ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने खीर भी बना ली है, और खीर में ना मैंने इतना दूध डाला है, यानी कि 1.5 से 2 केजी दूध में मैं खीर बना रही हूँ। साथ में इसमें मैंने तेज पत्ता और थोड़ी सी ना इलायची डाली है, और काजू डाले हैं, किशमिश डाली है, और इसे बहुत अच्छे से मैं पका रही हूँ जब तक ये दूध और चावल ना एक जैसे ना हो जाए, तब तक मैं इन्हें पकाती रहूँगी। साथ में यहाँ पे मैं टमाटर, थोड़े से हरी मिर्च, काजू वगैरह इनको भी अच्छे से ना ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे पनीर के लिए मैंने टमाटो, साथ में थोड़े से काजू, हरी मिर्च को पेस्ट बना लिया, और हल्के से तेल में ना पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और बस यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी तो लंच करने नहीं आएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही बना रही हूँ, बट फिर भी ना कितना ही थोड़ा बनाने की कोशिश करो बच्चे उतना नहीं खाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो ना बच ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से भुनता है हम अपना इसमें जो बेसिक मसाला हमारा रहता है वो इसमें ऐड कर देंगे। बेसिक मसाला अच्छे से ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भुनने के बाद अब इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छे से ना पकने देंगे। अच्छे से हमारी ग्रेवी बन के रेडी है। अभी जो हमने पनीर फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आज का लंच बना रही हूँ, और हल्का सा ना कम स्पाइसी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा स्पाइसी कम ही खाते हैं, तो मीठा मीठा खाना ही मैं उनके लिए बना रही हूँ। यहाँ पे जो लौकी को मैंने अच्छे से कद्दूकस करके रखा था उसमें बेसन और नमक, जीरा मिला के, हल्दी, हल्की सी मिर्च मिला के मैंने इसको ना अच्छे से एक लड्डू टाइप की जो शेप होती है ना गोल गोल, वो दे के इसे फ्राई कर लूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पे कोफ्ते भी बनाऊँगी, जो कि मेरे बेटे के ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसने पहले बोला था कि मम्मा लौकी के कोफ्ते ज़रूर बनाना। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का हल्का करके इसे फ्राई करना है, ताकि ये ना अंदर से भी ना अच्छे से पक जाए। बार ना आंच ज़्यादा होती है, और ना हम इसे फ्राई करते हैं बाहर से तो ये अच्छे से पक जाते हैं, बट अंदर से ना कच्चे रहते हैं, इसलिए इसे ना अच्छे से धीमी आंच में उलट पलट करके अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे कोफ्ते भी ना हमारे अच्छे से, मतलब कि लौकी के जो पकोड़े हैं ना वो भी बिल्कुल अच्छे से फ्राइड हो गए हैं, तो इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब झटपट से यहाँ पे मैंने जितनी भी फ्राइड सब्जी करने के लिए कट करा था ना सब्जियों को, वो ना अब मैं तेल में फ्राई कर लूँगी, यानी कि डीप तेल में ना इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने बैंगन और कद्दू, साथ में आलू और गोभी लिया है, और भिंडी मैंने अलग से ही फ्राई कर ली थी। तो बस यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आलू और पंपकिन को फ्राई कर लूँगी, और लास्ट में फिर मैं बैंगन ऐड करूँगी। तो यहाँ पे सारा अच्छे से डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्राई कर लेंगे। जब तक यहाँ पे मेरी सब्जी फ्राई हो रही थी ना, तो साइड में ना मैं फ्राइड राइस बनाने के लिए येलो वाले कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, साथ में गाजर, थोड़े से मटर हैं और थोड़ी सी बीन्स है, इनको भी कट करके रेडी कर लिया। तो चलिए यहाँ पे कोफ्ते बन गए थे, उसके बाद यहाँ पे फ्राइड राइस बनाने की तैयारी करते हैं। फ्राइड राइस वही घी को थोड़ा सा गरम किया, उसमें तेज पत्ता, कुछ काजू डाले, और दालचीनी होती है ना जो साबुत गरम मसाला, वो डाला, और साथ में फ्राइड सब्जी जितनी भी हमें करनी थी ना वो सारी सब्जी डाली, और इसे अच्छे से ना हल्के हल्के आंच में फ्राई कर लेंगे। जैसे ही सब्जी फ्राई होती है तो यहाँ पे हम अपने राइस ऐड कर लेंगे। राइस ना मैंने मॉर्निंग में ही बना लिए थे जब मैंने खीर बनने के लिए रखी थी। हल्के से थोड़े से ही राइस बनाए थे, जैसा कि मैंने बताया ना कि मेरा फास्ट है और हस्बैंड जी लंच पे नहीं आएंगे, तो बस उतना ही बनाए राइस जितना बच्चे खा सके। यहाँ पे राइस हमारे बन के रेडी है। फ्राइड राइस ना घी में बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा दोपहर का खाना बनकर बिल्कुल रेडी है। वैसे आपको देखने में लग रहा होगा ना कि झटपट बन गया, बट इतना खाना बनाने में ना मेरी अच्छी खासी मेहनत लगी, यानी कि 1 बजने वाला है और मेरा यहाँ पे खाना बन गया था। अभी बारी आती थी देवांशी को स्कूल से लाने की। आज का दिन मेरा सुबह से शाम ऐसा निकला ना कि मुझे बैठने तक की फुर्सत नहीं मिली। पूरी फुल एनर्जी के साथ मैं आज का काम कर रही थी। एक तो मेरे नवरात्रि चल रही थी, उस चीज़ की खुशी थी, साथ में बच्चे का बर्थडे।
बीच में जय माता के जयकारे मैं ना काम करते करते लगाती रहती हूँ, ताकि अगर मुझे थोड़ी बहुत सुस्ती आए, लेज़ीपन आए, वो ना गायब हो जाए। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा ना बना रहता है कि जब भी फास्ट होना आपकी ज़ुबान में हमेशा जय माता की होना चाहिए। तो माता के भजन भी करती रहती हूँ, साथ में जय माता की जयकारा लगाती रहती हूँ और अपने काम निपटाती रहती हूँ और अच्छे से ना काम निपट भी जाता है। तो यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करी मैंने और बर्तन थे जितने वो थोड़े बहुत उन्हें अच्छे से अरेंज किया। अभी थोड़े बहुत जो बर्तन हो गए खाना बनाते बनाते उनको भी साथ साथ क्लीन कर लिया। जैसे ही बर्तन क्लीन करे मैं चली गई देवांशी को लाने। देवांशी को स्कूल से लाई, उसकी ड्रेस वगैरह चेंज की, उसे थोड़ा फ्रूट कट करके दिया। उतने को हो गया था मेरे बेटे का टाइम स्कूल का। तो बस उसको स्कूल से लाने के बाद अभी वो फ्रेश हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं सजा रही हूँ बच्चों के लिए आज का स्पेशल लंच। बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे खाने को, ताकि ना बच्चे को अच्छा लगे उनके बर्थडे पर। और हमारे वेस्ट बंगाल में तो नियम है ना कि ऐसे अच्छे से सजा के बच्चों को बर्थडे का स्पेशल लंच दिया जाता है और भगवान जी से प्रार्थना भी होती है। तो चलिए यहाँ पे मैंने फ्रूट भी कट कर दिए, सारी सब्जी वगैरह डाल दी थाली में। अभी बारी आती है खीर डालने की। और साथ में मैंने ना बूंदी भी बनाई थी दही में। वैसे मैं रायता बनाने वाली थी बट फिर मैंने सोचा चलिए बूंदी बना लेते हैं। तो बस सारा खाना बन गया है। यहाँ पे ना देवांशी मेरी हेल्प कर रही है, सारा खाना वो ना सर्व कर रही है। कह रही है कि मम्मा दोपहर का जो खाना है ना मैं अच्छे से सजा दूँगी भैया जी के लिए। साथ में जब मैं देवांशी को लेके आई थी, मैं आने के टाइम स्वीट्स भी लेके आई थी। तो यहाँ पे मेरे बच्चे के फेवरेट है रसगुल्ले, साथ में गुलाब जामुन। वैसे तो ना यहाँ पे रसगुल्ले अच्छे होते हैं बट वेस्ट बंगाल के रसगुल्ले के जो स्वाद रहता है ना वो वाला स्वाद यहाँ पे नहीं मिलता है। बट जो भी है वही मैंने ले लिया था। तो जी आज के खाने में मैंने बनाया था फ्राइड राइस, भिंडी फ्राई, पम्पकिन फ्राई, फूलगोभी फ्राई, साथ में आलू फ्राई और बैंगन फ्राई, पनीर की सब्जी, साथ में कोफ्ते बनाए थे, खीर और बूंदी। और यहाँ पे बच्चों को कुछ खाने पीने की आइटम थी और फ्रूट था। बस कुछ इस तरह से था हमारा आज का बंगाली स्पेशल लंच, बर्थडे स्पेशल। और यहाँ पे ना माँ अपने हाथ से बच्चे को खीर खिलाती है। और ये जो आज हमने खीर बनाई है ना बच्चों के बर्थडे के लिए, वो घर में ना सब मेंबर खा सकते हैं पर जो माँ होती है ना वो नहीं खाती है। ये नियम भी है, वेस्ट बंगाल का एक रीति रिवाज है। और मैं वेस्ट बंगाल के जो भी रीति रिवाज हो ना फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। वैसे मुझे इतना मालूम नहीं है बट जितना मुझे मालूम है, जितनी जानकारी है मैं उसे ज़रूर फॉलो करती हूँ। क्योंकि जहाँ पर हमारी शादी होती है ना वहाँ के रूल हर एक लड़की को ना फॉलो करने चाहिए, ताकि हमारी फैमिली भी ना खुश रहे और साथ में हम भी। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को अपने हाथ से पायस खिलाई यानी कि खीर, और दोनों बच्चों को खिलाया, बेटे को भी बेटी को भी, और इनको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो जी यहाँ पे दोपहर का बच्चे ने थोड़ा रेस्ट लिया और मैं तो ना दोपहर के बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। किचन को क्लीन करने के बाद अभी बारी आती थी, रात में पार्टी में भी रखी है बच्चों के लिए। मतलब कि मेरे बेटे ने ना अपने क्लासमेट्स को इनवाइट किया है, उसकी बर्थडे पार्टी मैंने होटल में रखी है। तो बस वहाँ पर जाने की तैयारी चल रही थी। फटाफट से यहाँ पर बच्चों को भी रेडी करा मैंने और मैं भी रेडी हो गई और हस्बैंड जी को कॉल कर दिया था, वो भी होटल में पहुँच गए थे। यहाँ पे टाइम पर हम भी पहुँच गए, साथ में बच्चे भी पहुँच गए थे जिन्हें मेरे बेटे ने इनवाइट किया था, यानी कि उसके क्लासमेट्स है, उसके फ्रेंड्स सभी आ गए थे टाइम पर। यहाँ पे केक भी हमारा पहुँच चुका था और ये केक ना एगलेस केक है। और जहाँ पे मैं अपने बेटे का बर्थडे बना रही हूँ, यहाँ पे नॉन वेज की कोई आइटम नहीं बनती है, हर एक खाना वेज रहता है। वैसे मेरा तो फास्ट है, मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं खाऊँगी, मैं रात का खाना घर पर ही खाऊँगी कुछ ना कुछ बना के, क्योंकि फास्ट में ना बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए ही पार्टी है, बच्चे अपना एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ना बच्चे ना सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये छोटी छोटी मेमोरीज ना मैं अपने व्लॉग में सेव करके रखना चाहती थी, क्योंकि हम यहाँ से जब चले जाएंगे मेरे बच्चों के फ्रेंड्स, और ये छोटी छोटी मेमोरीज ना हम याद करेंगे, उसके जो फ्रेंड्स थे उनको वीडियो के माध्यम से ना हम देख पाएंगे। तो जी चलिए इसी के साथ अपने आज का व्लॉग का एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे बेटे को ना ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।